दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी जाने तथा वापस आने में 14 घंटा का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। तो धारा की गति कितनी है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है धारा की गति कितनी है। तो धारा की गति मालूम नहीं है और धारा की और शांत जल में व्यक्ति की चाल भी मालूम नहीं है। तो माना कि शांत जल में व्यक्ति की चाल x किलोमीटर कर लेते हैं और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर जाता है। देखिए 48 किलोमीटर जाता है, 48 किलोमीटर गया और फिर 48 किलोमीटर उतना ही समय में वापस आ गया। 48 किलोमीटर गया और 48 किलोमीटर वापस भी आ गया। ये टोटल टाइम लिया 14 घंटा टाइम लिया। तो ये धारा की दिशा हो गया, ये धारा की विपरीत दिशा हो गया। तो हम प्रश्न से चलेंगे और सूत्र का प्रयोग करें, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। सूत्र का प्रयोग करेंगे तो देखिए यहाँ डिस्टेंस कितना दिया है 48 बटा धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, व्यक्ति की चाल प्लस धारा की चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में डिस्टेंस सेम है x माइनस वाई हो जाएगा बराबर ये 14 किलोमीटर हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब पुनः कहता है कि धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर कितने समय में धारा की दिशा में समय बराबर दूरी बटा 4 सूत्र का प्रयोग किए, उतने समय में 3 किलोमीटर विपरीत आता है। दोनों का सेम टाइम लग रहा है, यानी समय बराबर यहाँ भी दूरी बटा 4, यहाँ भी दूरी बटा 4 सूत्र का प्रयोग किए। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा देखिए 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y हो जाएगा। ये यहाँ आएगा तो घट जाएगा, तो 4x में से 3x है तो x हो जाएगा। तो यहाँ 3x है 3y है, यहाँ इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4y हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 7y। अब यहाँ 3x बराबर 7y, इसका यूजिंग हम इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 7y है, तो यहाँ 7y रखेंगे तो 48 प्लस 7y प्लस y तो 8y हो जाएगा प्लस 48 और y यहाँ पर 7y रहेगा, अब मेरे से y घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6y बराबर 14। अब देखिए 8 छक 48, 6 अट्ठे 48, दोनों का एलसीएम y हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 8 छक 14 हो जाएगा बराबर 14, ये कट गया, y बराबर 1। अब हमें धारा का वेग ही निकालना है, धारा का वेग y माने है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर आंसर, जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।